नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज हम आपको कुंडलिनी शक्ति को क्या प्राणायाम के द्वारा सक्रिय किया जा सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो किस प्रकार, इस विषय पर विस्तारित रूप से जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, सांस को नियंत्रित करने के व्यायाम को प्राणायाम के रूप में जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार प्राणायाम अगर्भ और सगर्भ दो प्रकार का होता है। जप और ध्यान से युक्त प्राणायाम सगर्भ होता है और इनके बिना अगर्भ कहा जाता है। प्राणायाम कुंडलिनी योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दरअसल कुंडलिनी ही प्राणाग्नि है, उसमें सजातीय तत्व का ईंधन डालने से उद्दीपन होता है और प्राणायाम द्वारा एड़ा पिंगला के माध्यम से अंतरिक्ष से खींचकर लाया गया प्राण तत्व मूलाधार में अवस्थित चिनगारी जैसी प्रसुप्त अग्नि तक पहुंचाया जाता है, तो वह धधकती है और जाज्वल्यमान लपटों के रूप में सारी जीवन सत्ता को अग्नि में बनाती है। यही कुंडलिनी जागरण है। प्राण का अग्नि पर प्रहार, यही है कुंडलिनी जागरण की प्रधान प्रक्रिया। साधारण अर्थ में जाने तो प्राणायाम से शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और श्वास यंत्रों का व्यायाम होता है, जिससे इंसान स्वस्थ रहता है। परंतु अध्यात्म शास्त्र का योग प्राणायाम उससे भिन्न है। उसमें ब्रह्मांड व्यापी प्राण की अभीष्ट सफलताओं और आत्मिक विभूतियों के समस्त अवरुद्ध मार्ग खुल जाते हैं। प्राणायाम का अंतिम प्रभाव सोई हुई कुंडलिनी को जगाना ही है। प्राणायाम में कुंभक का अभ्यास गर्मी पैदा करता है और इस तरह कुंडलिनी जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी के साथ ऊपर की ओर जाती है। परंतु दोस्तों, प्राणायाम द्वारा कुंडलिनी को जगाने का प्रयास करने से पहले व्यक्ति को नाड़ियों और चक्रों का ज्ञान होना आवश्यक है और पूरी तरह से इच्छा रहित और वैराग्य से भरा होना चाहिए। नाड़ियाँ मानसिक पदार्थों से बनी मानसिक नलिकाएं हैं, जो प्राणिक धाराओं को ले जाती हैं, जो केवल मानसिक आँखों को दिखाई देती हैं। वे तंत्रिकाएं नहीं हैं। तंत्रिकाओं में केवल स्थूल प्राण गति करता है, जबकि महत्वपूर्ण शक्ति या प्राणिक धारा नाड़ियों में गति करती है। जननांगों के ऊपर और नाभि के नीचे ऊर्जा केंद्र है, जिसे कंठ के रूप में जाना जाता है, जिसका आकार एक पक्षी के अंडे जैसा होता है। कंठ से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। इनमें से 72 के बारे में योगियों को सामान्यतः पता होता है। उनमें से प्रमुख 10 हैं: एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंखिनी। इनमें से एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना महत्वपूर्ण हैं और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में अब हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर दो प्राण धाराएं बहती हैं। बाईं नाड़ी को एड़ा और दाईं नाड़ी को पिंगला कहते हैं। ये नाड़ियां दाईं और बाईं सहानुभूति डोरियां नहीं हैं, बल्कि प्राण ले जाने वाली सूक्ष्म धाराएं हैं। चंद्रमा एड़ा में घूमता है और सूर्य पिंगला में। विष सूर्य का है और अमृत चंद्रमा का है। एड़ा शीतलता प्रदान करती है और पिंगला उष्णता प्रदान करती है। एड़ा बाईं नासिका से और पिंगला दाईं नासिका से बहती है। निरीक्षण से पता चलता है कि आमतौर पर सांस 1 घंटे तक दाईं नासिका से और फिर 1 घंटे तक बाईं नासिका से बहती है। अगर दोनों नासिका से सांस चलता है तो इसका अर्थ है कि उस समय सुषुम्ना क्रियाशील है। ध्यान, प्रार्थना, जप, चिंतन और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यही समय सर्वश्रेष्ठ होता है। सुषुम्ना सभी नाड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण है। ये ब्रह्मांड का पालनहार है और मोक्ष का मार्ग है। जब सांस सुषुम्ना के माध्यम से संचालित होती है तो एड़ा और पिंगला के बीच उतार चढ़ाव के बजाय, जैसा कि आमतौर पर होता है, मन स्थिर हो जाता है। मन की इस स्थिरता को मन रहित अवस्था कहा जाता है, जो राजयोग में सर्वोच्च अवस्था है। यदि आप सुषुम्ना के संचालन के समय ध्यान के लिए बैठते हैं तो आपको अद्भुत ध्यान मिलेगा। योगी का असली काम तब शुरू होता है जब सुषुम्ना काम करना शुरू करती है। योगी अपने स्तर पर प्राण को, जो आमतौर पर एड़ा और पिंगला के बीच बदलता रहता है, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करने की पूरी कोशिश करते हैं। देह में ब्रह्मनाड़ी सुषुम्ना परम प्रकाशवान है। वह मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक जाती है। उसके साथ सूक्ष्म तंतु में जुड़ी अति ज्वलंत कुंडलिनी शक्ति है। उसका भावनात्मक दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से और बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। परंतु दोस्तों, अगर नाड़ियां अशुद्धियों से भरी हैं
तो प्राण उनमें प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले उन्हें शुद्ध करना चाहिए और फिर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से तंत्रिका केंद्र और नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं और प्राण आसानी से सुषुम्ना के मुख से ऊपर की ओर बढ़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के जरिए बहुत जल्दी नाड़ी शुद्धि हो जाती है। नाड़ियों को 2 प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है, समनु और निर्मनु। निर्मनु शारीरिक सफाई या षटकर्म द्वारा किया जाता है। समनु बीज मंत्रों या बीजाक्षरों, बीज ध्वनियों या बीज अक्षरों के साथ एक मानसिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अब चलिए जानते हैं चक्र के बारे में। चक्र आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। जहाँ भी कई तंत्रिकाएं, धमनियां और शिराएं आपस में जुड़ी होती हैं, उस केंद्र को प्लेक्सस कहते हैं। इसी तरह सूक्ष्म नाड़ियों में भी प्राण शक्ति के प्लेक्सस या केंद्र होते हैं। इन्हें चक्र कहते हैं। ये सूक्ष्म या मानसिक शरीर में स्थित होते हैं, लेकिन भौतिक शरीर में भी इनके समतुल्य केंद्र होते हैं। कुंडलिनी जब चक्रों का भेदन करती है तो उसमें शक्ति का संचार हो उठता है, मानो कमल पुष्प प्रस्फुटित हो गया और उस चक्र की गुप्त शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। कुंडलिनी जब मूलाधार का भेदन करती है तो व्यक्ति अपने निम्न स्वरूप से ऊपर उठ जाता है। अनाहत चक्र के भेदन से योगी वासनाओं, सूक्ष्म कामना से मुक्त हो जाता है और जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र का भेदन कर लेती है तो योगी को आत्मज्ञान हो जाता है और उससे ही परमानंद अनुभव होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम में सांस को रोके रखने के दौरान प्राण को 3 स्थानों में से एक पर सुषुम्ना में निर्देशित किया जाता है, जहां ये गर्दन या पेरिनियम या नाभि के माध्यम से मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से प्रवेश के लिए जगह बनाता है। यदि कुंडलिनी की कुंडलित ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के साथ ऊपर जाती है तो इसे चक्र से चक्र तक ले जाना चाहिए। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से प्राण शक्ति यानी ऊर्जा शक्ति पर नियंत्रण लाना संभव हो सकता है। प्राण वायु को अपान वायु में तथा अपान वायु को प्राणवायु में हवन करने से भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करती है और चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार चक्र में स्थित कराने में सहायक सिद्ध होती है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए मुख्य 8 प्राणायाम हैं: उज्जाई, सूर्यभेदी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मुरुच, प्लाविनी, नाड़ी शोधन आदि। नियमित रूप से अभ्यास करने पर निश्चय ही प्राण मेरुदंड में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हैं जिस प्रकार बांस की पोल में हवा। परंतु दोस्तों, अगर आप कुंडलिनी शक्ति को प्राणायाम के द्वारा सक्रिय करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले प्राणायाम करने का सटीक नियम के बारे में किसी योग्य मार्गदर्शक से जानकारी ले, क्योंकि हर चीज नियम से करने का लाभ और शुद्ध रूप से बिना जाने करने का हानि भी है। जैसे प्राथमिक स्तर पर प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक करने से शुरू किया जाता है। प्राणायाम के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात 1:4:2 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 सेकंड तक सांस लेते हैं तो 40 सेकंड तक रोके और 20 सेकंड तक सांस को छोड़ते रहे। आशा करते हैं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, प्राणायाम कुंडलिनी को जल्दी जागृत करेगा। इस अद्भुत प्राणायाम का पर्याप्त रूप से गुणगान करना असंभव है। ये साधक को बहुत जल्दी पूर्णता प्राप्त करने के लिए जादुई छड़ी है। मूलाधार चक्र में निवास करने वाली अग्नि रूप, बिजली के समान प्रकाशवान, तंतु रूप, परम पवित्र, योगियों के लिए गम्य, अमृत वर्षा करने वाली शिव सहचरी कुंडलिनी को नमस्कार। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।